आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में ईरान भी शामिल होने वाला है सर, ब्रिक्स की जो विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली, उसमें अगर कुछ राहत आ गई तो हमारे लिए कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। सर देखिए, मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा पूरा उनका, धर्मेश नाम है उनका। ये एमिरेट्स उसमें क्रूड ऑयल डेस्क देखते हैं। अब अगर उनको सुने हैं तो एकदम क्लियरली उन्होंने कहा है कि ना ये सप्लाई साइड प्रेशर की वजह से बढ़ा है, ना सॉरी ना डिमांड साइड प्रेशर की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ा है, ना सप्लाई कट की वजह से प्राइस बढ़ा है। प्राइस बढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक हिंड्रेंस की वजह से, और वो जैसे क्लियर होगी वापस से क्रूड आपको WTI क्रूड 80 से $70 के बीच में आते हुए दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत बेरिश नहीं हूँ, बुलिश नहीं हूँ क्रूड पे। जिस भी दिन ब्रेकडाउन पॉइंट बनेगा नीचे आ जाएगा। हाँ, लोअर डिग्री चार्ट पे स्कैल्प मूव प्ले करना है तो $100.8 का ब्रेकआउट आया है, $106-107 तक जा सकता है। इसीलिए मैंने डिस्कस किया था कि अगर उसमें आपको एचपीसीएल, आईसीएल, बीपीसीएल नीचे मिल जाए तो आराम से भर लीजिएगा। नहीं, वहां पे ब्रेकआउट भी नहीं आ पा रहा और यामी स्टॉक्स नीचे नहीं आ रहे, तो ये वैल्यू बाइंग मिल रहा है, मौका कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके, वैल्यू बाइंग का मौका है ओएमसी इसमें। अच्छा सर, टाटा पावर, इसमें नंबर्स का रिएक्शन है, ये 2% के आसपास की गिरावट अभी दिखा रहा है, और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर तो डिसअपॉइंटिंग है। इन दोनों स्टॉक्स पे राय दीजिए जल्दी। सर टाटा पावर तो देखिए ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच के नीचे आया है। 364, 391 का 491 का ऑल टाइम हाई था, 464 का हाई बना है। बढ़िया करेक्शन आ गया है, फिर वही बाइंग रेंज में आ गया था सुबह 385, 364 की, 368 की, 368, 385 की जोन में 390 का लो बना है। अगर ओपनिंग में आपने नहीं खरीदा है, मतलब खरीद लेना चाहिए था, ये आपको मौका अच्छा मिल जाता। नहीं खरीदा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एम्पल अपॉर्चुनिटी देगा। बाकी चाहे ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर आए तो कोई खास दिक्कत मेरे को दिख नहीं रही है। इसके साथ मतलब ऑलमोस्ट पूरे जब तक आईपीओ के बाद आप लोग सवाल पूछते रहे, मैं मना करता रहा। अब जाके डबल बॉटम का आईपीओ बेस बना है, डबल बॉटम की नेकलाइन भी टेस्ट हो गई है, पुल बैक थोड़ा सा शैलो है एनटीपीसी ग्रीन में। तो अगर यहां से 117-64 के ऊपर क्लोज देता है एनटीपीसी ग्रीन, तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट और अपना पैटर्न ब्रेकआउट दोनों बन जाएगा। 117-64 के ऊपर टारगेट खुल जाएगा, ऑल टाइम हाई ₹150 का। तो एनटीपीसी ग्रीन अब आपके फोकस में आना चाहिए पूरे पूरे लगभग 1.5 साल लिस्टिंग के बाद। तो अति उत्साह में आईपीओ के समय ट्रेड करने वालों के लिए एक और सबक, आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। ठीक है, ओके सर, जल्दी से एक तो डॉक्टर रेड्डीज मुझे आपने बता ही दिया। टोरेंट पावर बताइए सर, नंबर्स का रिएक्शन बहुत शार्प है, और उसके साथ साथ कोहेंस लाइफ साइंसेज, ये दोनों बताइए सर, नंबर्स का रिएक्शन है दोनों पे। सर टोरेंट पावर में तो ब्रेकआउट फेल हुआ है 1617 का, 1411 तक इमीडिएटली नीचे आ सकता है, जो लिक्विडेशन का पहला लेवल है। उसके बाद वापस डिस्कस करेंगे। सेम इज विद डॉक्टर रेड्डी, 1345 का रेक्टेंगल टॉप रिजेक्ट हुआ है, तो रेक्टेंगल बॉटम 1183, 1148 आ सकता है। रेक्टेंगल बॉटम पे बाई करके चलना है, रेक्टेंगल टॉप के ब्रेकआउट पे बाई करके चलना है, जहां भी मौका मिले बाई ही करके चलना है डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, कोहेंस लाइफ साइंसेज। कोहेंस लाइफ साइंसेस, सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये सुबह टाइप एन के बाई दिया था, लेकिन बाई ट्रिगर ही नहीं हुआ क्योंकि ये गैप डाउन खुला था और 484 के ऊपर हमको बाई करना था। तो अगेन व्यू अभी भी इंटैक्ट है। ये गैप डाउन 20 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट टेस्ट किया है, ऑलमोस्ट ही किया है क्योंकि कर नहीं पाया, उससे ऊपर ही रह गया है। हो जाता तो और एक जो कंसोलिडेशन की वो थी वो पूरी हो जाती और अप मूव रिज्यूम हो जाता है। बट नॉनदलेस 484 निकलने के बाद ₹600 तक के टारगेट मेरे को दिख रहे हैं। मैं 484 के ऊपर बाय रहूंगा। 484 के ऊपर खरीदिए, ₹600 का टारगेट होगा।